हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तांबे का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विद्युत अपघटन विधि द्वारा। तांबे का जो शोधन किया जाता है वो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहे तो उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन जाती है, वह धातु है। तो इसका आंसर होगा तांबा। अगर तांबे को कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहने दे तो उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर होगा विल्सन रोग। अगर मानव शरीर में कॉपर की अधिकता हो जाए तो उससे विल्सन रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी तथा उपयोग में लाई गई धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा तांबा। आपको याद रखना है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु तांबा थी। क्वेश्चन नंबर 5, तांबे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कॉपर पाइराइट से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस काम आता है? तो इसका आंसर होगा दीवारों पर सफेदी करने के। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लोहे का चुंबकीय अयस्क कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मैग्नेटाइट। लोहे का चुंबकीय अयस्क मैग्नेटाइट होता है। लोहे के जंग में कौन सा यौगिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेरसोफेरिक ऑक्साइड। आपको याद रखना है कि लोहे के जंग में फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। लोहे का शुद्धतम रूप होता है, तो इसका आंसर होगा पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 10, हेमेटाइट व सिडराइट में लोहे की प्रतिशतता कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कि हेमेटाइट में जो लोहे की प्रतिशतता होती है वो होती है 70% और जो सिडराइट में होती है वो होती है 48%। हेमेटाइट और सिडराइट दोनों ही लोहे के ही अयस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग कितना कैल्शियम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 ग्राम। आपको याद रखना है कि एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, बोनिस का क्या उपयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिशिंग में तथा उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम व पोटेशियम को। क्वेश्चन नंबर 12, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत मैग्नीशियम रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मिलीग्राम यानी 25 mg। जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसके शरीर में लगभग 25 mg मैग्नीशियम रहता है। वह कौन सी धातु है जो अपनी ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम धातु होती है वो अपने ही ऑक्साइड से की परत से सुरक्षित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। जब एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है तो उसके लिए बॉक्साइट खनिज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उभयधर्मी। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 18, माणिक्य व नीलम किसके ऑक्साइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम के। माणिक्य व नीलम जो है वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की रेलों व टुकड़ों की वेल्डिंग में किस धातु का पाउडर प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम पाउडर का। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि लोहे की जो रेल होती है और उनके जो टुकड़े होते हैं अगर उनमें वेल्डिंग की जाती है तो वेल्डिंग करने में एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, लौह अयस्क से लोहे की प्राप्ति में कौन सी क्रिया सम्मिलित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन। लौह अयस्क से लोहे की प्राप्ति करने के लिए अपचयन क्रिया सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। आपको याद रखना है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में जो खनिज पाया जाता है वो होता है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 22, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत आयात रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किस धातु का उपयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो सड़कों की में लैंप यूज़ किए जाते हैं उन लैंपों में सोडियम धातु का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्कोहल में उपस्थित जल की अल्प मात्रा को अलग करने हेतु किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम का। अल्कोहल में जो उपस्थित जल होता है उसे अलग करने हेतु कैल्शियम तत्व का प्रयोग करते हैं। सोडियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं
पाई जाती क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा जो सोडियम होती है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है, जिसके कारण वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, भर्जन क्या है? तो इसका आंसर होगा अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। जब अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो वह क्रिया जो होती है वो भर्जन कहलाती है। नेक्स्ट है निस्तापन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अयस्क को गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। जो निस्तापन होता है उसमें अयस्क को गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन क्रिया में क्या होता है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो इसका आंसर होगा शीतलक के रूप में, कि जो द्रवित सोडियम का उपयोग होता है वो होता है शीतलक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28, हिम मिश्रण कैसे बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्नालाइट अयस्क द्वारा। जो कार्नालाइट अयस्क होता है उससे मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है मोनाजाइट अयस्क होता है थोरियम का। क्वेश्चन नंबर 31, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जिन अयस्कों में कोई चुंबकीय पदार्थ मिला होता है, यानी कि चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनमें कोई चुंबकीय पदार्थ मिला होता है। नेक्स्ट है अयस्क किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऐसे खनिज जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है अयस्क कहलाते हैं। आपको याद रखना है कि ऐसे खनिज जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। जो भर्जन किया जाता है वो सल्फाइड एवं ऑक्साइड के अयस्कों का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कैल्बेराइट तथा सिल्वेनाइट्स किस तत्व के अयस्क हैं? कैल्बेराइट तथा सिल्वेनाइट सोना धातु के अयस्क हैं। अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जिनका घनत्व अधिक होता है उन अयस्कों का सांद्रण करने के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका सांद्रण करने के लिए फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है अधिकांश लोहा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट में। जो अधिकांश लोहा प्राप्त होता है वो हेमेटाइट में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 38, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो चूना पत्थर होता है, तो आप कह सकते हो कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। गालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को धातु मल के रूप में अलग करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, गालक कहलाते हैं। सोडियम को जल में डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। सोडियम को यदि जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपको याद रखना है सभी क्षार धातुएं जल से क्रिया कर हाइड्रोजन निकालती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का कितना प्रतिशत सोडियम क्लोराइड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75%, यानी 75% समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का सोडियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 42, सोडियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डाउन और कास्टनर विधि द्वारा। सोडियम धातु का निष्कर्षण डाउन और कास्टनर विधि द्वारा किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। आपको याद रखना है मीथेन का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्वेश्चन नंबर 44, खारे पानी में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। खारे पानी में एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशामक जो वस्त्र होते हैं वो बनाए जाते हैं एस्बेस्टॉस से। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्बेस्टॉस। अग्निशामक वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा रेडियम। कि जो रेडियम होता है वो प्रकृति में उपस्थित नहीं होता है लेकिन उसे कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47,
आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम, कोबाल्ट व निकेल की मिश्र धातुओं से। जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं वो बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम, कोबाल्ट व निकेल की जो मिश्र धातु होती है उनको मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 48, भारी जल एक प्रकार का, तो इसका आंसर हो जाएगा मंदक। आपको याद रखना है जो भारी जल होता है वो एक प्रकार का मंदक होता है और इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन क्रिया में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है D2O। क्वेश्चन नंबर 50, जल में आसानी से घुलनशील होता है। अमोनिया जो होता है वो जल में आसानी से घुलनशील होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और अब हम मिलते हैं अपनी आने वाली न्यू वीडियो में।